तिगांव विधानसभा से जननायक जनता पार्टी और अब देखेंगे आजाद समाज पार्टी के जो गठबंधन में यहाँ पे प्रत्याशी हैं टीकाराम जी। आज सबसे मेन बात है कि जगह जगह कैंपेनिंग के दौरान लोगों से मुलाकात करते हुए तिगांव विधानसभा के एक एक घर तक पहुंचकर लोगों से ये अपील किया जा रहा है कि जो कैंडिडेट आपके बीच में आ रहे हैं वो एक शिक्षित है और एक जुझारू नेता के रूप में नहीं बल्कि एक शिक्षाविद के तौर पे जब जाने जाते हैं तो उनको मौका दिया जाए। और सभी लोग आप देख सकते हैं पार्टी के पदाधिकारी भी ऐसे मौके पर मौजूद हैं और पूरी तरीके से दल बल और पूरा समर्थन देने के लिए लोगों के बीच में एक छाप छोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। भद्र जी, जिस तरीके से देखिए अभी तक आप शिक्षाविद में रहे और एडवोकेट तो ही है, विधायक जी के लिए क्या तैयारी करनी पड़ी, कितनी मशक्कत हो रही है इसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे जिले की इकाई जिला अध्यक्ष श्री प्रदीप चौधरी जी का। उसके बाद हमारे प्रदेश प्रवक्ता प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रेम प्रकाश धनखड़ जी और किसान सेल के अध्यक्ष हमारे अमर चौधरी भाई साहब जी। और इसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे सुप्रीमो, हमारी पार्टी के सुप्रीमो, जजपा के सुप्रीमो निवर्तमान उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी का, कि उन्होंने मेरे ऊपर ये विश्वास व्यक्त किया और एक बहुत शॉर्ट पीरियड में यानी कि एक निर्णय ऐसा दिया कि सर्व समाज को जो लेकर चलने वाला है, जो इस क्षेत्र का विकास कर सकता है, जो हर प्रकार से सक्षम है, जैसे कि शिक्षा के दृष्टिकोण से भी जुझारू कैंडिडेट के रूप में भी जो है नीति बनाकर अपनी पार्टी को मजबूत करेगा, इस तरीके से भी। और चूंकि यहाँ पर एक जाट जो हमारा जो समाज है उससे कुछ एक गांव है और परंतु जो ब्राह्मण कम्युनिटी के जो गांव है वो ज्यादा हैं, तो यहाँ पर ऐसी रणनीति बनाई जाए कि एक ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा जाए और उन्होंने मेरे ऊपर मुझको चुना। मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ और मैं इसे उनका आशीर्वाद मानकर, ईश्वर का आशीर्वाद मानकर पार्टी के हित में, सर्व समाज के हित में मैं कार्य करूंगा और इस पार्टी को ऊंचाई पर ले जाऊंगा। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे सुप्रीमो श्री निवर्तमान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी भावी मुख्यमंत्री होंगे हरियाणा प्रदेश के। बनी शब्दों के साथ नमस्कार। देखा जाए तो आज तक जो और भी आप फील्ड में काम कर रहे थे जी, उस फील्ड का अनुभव है जी। और इस फील्ड में आप कदम रख रहे हैं तो बड़े बड़े धुरंधर हैं जी, शिक्षा का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन इस पार्ट में कैसे उनको ले पाएंगे, जनता को कैसे अपने फेवर में ले पाएंगे? देखिए, आप सैफी जी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जनता बहुत त्रस्त है, त्रस्त है और पस्त है। त्रस्त होता है कि भाई दुखी होना और पस्त होना होता है कि अपनी हिम्मत को हार जाना। तो दोनों तरीके से ही जनता में ये आवाज आ रही है कि भाई हमने इन दोनों चेहरों को बार बार देखा है, बार बार कोई वोट दे रहे हैं, बार बार हम परेशान हैं और समस्याएं जो कि तो बनी हुई हैं। लेकिन एक नया युवा, मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप एक नए युवा चेहरे हैं और आपके व्यक्तित्व की हम प्रशंसा करते हैं, ये तो ईश्वर का आशीर्वाद है, जैसी प्रशंसा करते हैं वो मेरी। तो मैंने भी यही कहा है कि मैं इस क्षेत्र की पूरी दिल से सेवा करूंगा और मैं अपनी मेहनत का 100% दूंगा, 99% नहीं, 100%। और मैं जहां भी गया हूं प्रचार में, वो सभी स्वागत कर रहे हैं, अपनी समस्याओं को बता रहे हैं और चाबी वाले बटन के बारे में जब पूछते हैं कि भाई आपके हाथ में तो चाबी है, सत्ता की चाबी है, तो इन बातों से, संबोधनों से हमें वो संवार रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जनता जनार्दन का कि बहुत बहुत आशीर्वाद मिल रहा है और सबने ही जीत का आशीर्वाद दिया है। आगे ईश्वर की इच्छा है, जैसे उसको मंजूर होगा हमें सेवा करना पड़ेगा। स्टेज में की अगर फैक्टर देखा जाए, जात की अगर रणनीति भी अगर देखें, तो सबसे मेन बात है कि आपके ही समाज के 3 कैंडिडेट फिलहाल सामने हैं, जिसमें से एक आप हैं जी। तो ब्राह्मण अगर कास्ट की बात करें, इसे विधानसभा में ज्यादा है, तो बाकी जगह भी तो कहीं ना कहीं वो लोग उछल कूद करेंगे या सारे आप ही की झोली में आएगा? देखिए सैफी साहब, ये लोकतंत्र है जी, इसमें सभी को मत का अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है जी, खड़ा होने का अधिकार है। अब चाहे वो निर्दलीय खड़ा हो जाए, चाहे वो पार्टी से खड़ा हो जाए, चाहे पंचायत का कैंडिडेट हो जाए, लेकिन इस लोकतंत्र में सबका अधिकार है खड़े होने के लिए। वो हमारा भी अधिकार है,
हम निवेदन कर रहे हैं जनता से कि मान लीजिए हम नया चेहरा हो सकते हैं, लेकिन हम समाज सेवा के क्षेत्र में हम लगभग 2016 से कार्य कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि लोगों के घर तक जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या फीडबैक आ रहा है? देखिए, मैं तो शायद उसका ही सभी कैंडिडेट्स को अपना अच्छा लगता हो, लेकिन एक तो होती है बाहरी आवाज, एक होती है दिल की आवाज। अगर मैं दिल की आवाज सुनता हूं तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि ऐसी कृपा होती जा रही है कि सब कुछ अच्छा होता जा रहा है, और जब सब कुछ अच्छा होता जा रहा है तो मैं तो अपने आप को पॉजिटिव समझता हूं। मैं नेगेटिव भाषा ना बोलता हूं, मैं सोचता हूं। जी सर, अपने कैंडिडेट को बगल में बैठा के एहसास करा रहे हैं कि आप आगे सर पर दौड़ो, पीछे से सारे लोग खड़े हैं। नहीं, जननायक जनता पार्टी के हमारे कैंडिडेट हैं टीकाराम भारद्वाज जी। सब प्रथम मैं उनको अग्रिम शुभकामना देता हूं, क्योंकि गांव खेड़ी बहुत बड़ा गांव है, उस गांव से बिलोंग करते हैं। सबसे बड़ी बात ये शिक्षित हैं, टीचर हैं, और जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ज्ञान और समाज का ज्ञान उसको बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है हमारी टीकाराम जी इस तिगांव विधानसभा में बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे, और जो परिणाम होगा वो हमारे बहुत अनुकूल होगा, और लोग सोच भी नहीं पाएंगे इस तरीके का 2024 में ये रिजल्ट आएगा। तो युवाओं की जिम्मेदारी है और सभी युवा बैठे हैं, तो कहीं न कहीं इतनी मजबूती से जब ये चुनाव लड़ा जा रहा है, विश्वास कर रही है जनता? क्योंकि युवाओं पे तो कई बार घर के लोग भी थोड़ा कम ही भरोसा करते हैं, पता नहीं कैसा काम करेगा इस बार। सैफी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने भावी सीएम साहब का, दुष्यंत जी का, जिन्होंने हमें एक अच्छा कैंडिडेट दिया है, शिक्षित है, एक समाज से भी पुराना चेहरा है, सभी चेहरे को लाइक करते हैं, और एक युवा है, और हमारे डिप्टी सीएम साहब भी युवा हैं, तो इसलिए युवा तो इनको बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, बड़े दिल से लगे हुए हैं, और सारे मिलके कामयाबी को हासिल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेन बात है कि युवाओं को सपोर्ट देने के लिए घर के जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो कहाँ तक चल रहे हैं साथ में? थक तो नहीं रहे युवा? दौड़ते हुए थे? नहीं, हम थक नहीं रहे हैं, हमने मेहनत की, आज काफी मेहनत की है, कई गांवों में गए हैं। अच्छा। कल इतनी बारिश हो रही थी, इस बारिश में भी भीगते भीगते हमने प्रचार किया है। जिस भी घर में हमने दरवाजा खटखटाया, बड़े प्यार से बुलाया और सबके लिए बड़ा स्वागत किया, अच्छा से अच्छा स्वागत किया उन्होंने, तो और वचन दिया है। पुराने लोग हैं आप लोग? पुराने लोग हैं, हाँ, वो पुराने पुराने लोगों के पास गए थे। अच्छा, तो समझ रहे हैं आप लोगों की बात को? हाँ, क्यों नहीं, वो हमारी बात का रिगार्ड कर रहे हैं कि भाई एक हमारा जो ब्राह्मण का बच्चा है वो अगर इस क्षेत्र में आ रहा है तो हम अवश्य वोट देंगे। हम इधर उधर नहीं है, हम कहीं नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा दबाव ये होता है उनके ऊपर, वो राजनीतिक दलों से कुछ जो है ना बंधे हुए होते हैं। इतना क्लियर तो नहीं, वोट हमारी है। तो बंधे हुए को खोल दो आप जो बंधे हुए कहीं और है उनको खोल के ले आओ। फिर ये हमें एक बहुत सुनहरा मौका दिया है। हम भ्रष्टाचार से बहुत परेशान हैं। जो भी यहाँ नेता बना उसने इस इलाके के लिए कुछ नहीं किया, वो सिर्फ नेता बनता भ्रष्टाचार के लिए, कमाई के लिए। अब हमें जे पार्टी ने एक बहुत बढ़िया मौका दिया है, और हमने अपना एक नया लड़का जो बहुत ही क्वालिफाइड है, पढ़ा लिखा है और ईमानदार भी है, उसको हमें जेजेपी ने एक कैंडिडेट के तौर पे टिकट दिया है, और हम अपने को जिता के लाएंगे। हाँ, टीकम जी को आप लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए टीकम भारद्वाज जी एक युवा प्रत्याशी है। अच्छा, वो एक अधिवक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, शिक्षाविद हैं, योगाचार्य हैं, उनके पास विजन है, ड्रीम है, और कुछ समाज, इलाका, जिला, प्रांत और राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए बहुत सारे उनके पास कुछ विजन है, ड्रीम है। तो जब हमारे आने वाला समाज जब ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करेगा, उनको अपना जन समर्थन देगा, और उनके पास एक जोश है, उसके साथ होश भी है, तो हमारा राष्ट्र, हमारा समाज और हमारा जो क्षेत्र है वो दिन दुनिया रात चौगुना। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।